देखिए ख्वाजा हसन निजामी का नाम आपने सुना हो, तो वो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के निजामुद्दीन औलिया नकवी सैयद थे, तो उनके मजार के वो मुतवल्ली थे। तो सभी को बुलाते थे। 8 मुहर्रम को हाजिरी होती थी हजरत अब्बास की मजार पे दिल्ली में। अब जाहिर है कि न्याज हो गई, नजर हो गई, तो ख्वाजा हसन निजामी ने निवाला नहीं उठाया, तो सभी हाथ रोके बैठ गए और सब एक दूसरे को देख रहे थे कि भाई ये तो हाथ ही नहीं बढ़ा रहे, न्याज नहीं कर रहे। तो जब काफी देर हो गई तो ख्वाजा हसन निजामी ने, अब आप लोगों को यही नहीं मालूम तो अब क्या करना कि हाजिरी जो होती है हजरत अब्बास की, वो चखने से पहले कुछ कहना पड़ता है। कहना अच्छा, हमारे बचपन में, क्योंकि हमारे घर हमारे दादा बहुत बड़ी हाजिरी करते थे, तो जिस वक्त दस्तरखान लग जाता था तो हमारे वालिद दालान के बीच के दर में खड़े होते थे और जोर से हाथ उठा के शुरुआत कराते थे, तो हाजिरी शुरू होती थी। ये मुझे बचपन का याद है। और 8 मुहर्रम की मजलिस में सुबह से लेकर शाम तक समझिए कि बस हाजिरी होती रहती थी। बहरहाल पाकिस्तान बनने से बहुत सी रवायात और बहुत सी चीजें कुछ तर्क करना पड़ी, कुछ आपसे आप तर्क हो गई, बाकी रखने वालों ने कुछ चीजें बाकी रखी हैं। तो ख्वाजा हसन निजामी ने सबका चेहरा देखा और कहा भाई अगर आप लोग नहीं बोल रहे तो फिर मैं बोलूं। अच्छा, वो उनके डर से नहीं बोले थे कि ये सूफी हैं, सूफी बुजुर्ग हैं और पता नहीं ये करते हैं कि नहीं करते। ऐसा ये करते हैं कि सूफी हैं, तो सूफी लोग तो नहीं कहते ना, सबके सामने तो नहीं कहते। आप तो धड़ से फौरन सबके सामने कोई आश्रय ही नहीं करता, बिल्कुल जरा सा। तो उन्होंने सबसे पहले जब कहा तब पता चला कि ख्वाजा हसन निजामी का अकीदा क्या है। तो उन्होंने मुख्तारनामे पे किताब लिखी, ख्वाजा हसन निजामी। किताब का नाम बताया आपको क्या है? जो मुख्तारनामे पे उन्होंने किताब, यानी वाक़यात करबला पे किताब लिखी, उसके बाद फिर असीरों का हाल लिखे, फिर उसके बाद एक किताब उन्होंने इन हालात। किताब का नाम है तमाचा, तमाचा बरुखसार यजीद। यजीद के मुंह पर एक तमाचा। उसमें उन्होंने साबित किया है कि कुछ ख्वातीन ने जिन्होंने इंकलाब बर्पा किया वो यजीद के दरबार तक पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने हाकिम वक्त सबसे बड़ा मुसलमानों का, उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। ये बड़ा मुश्किल काम था। तो आखिरी बाब में उन्होंने ये बात दिखाई और जो जिद्दोजहद दिखाई है पूरी किताब में कि किस तरह लोग यजीद से बेजार हो चुके थे, अरब के लोग। अच्छी बहुत उम्दा किताब है, उसे पढ़िए आप, छपी है यहाँ पाकिस्तान में। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए कुछ चीजें काम की होती हैं, काम की चीजें होती हैं। उनमें एक काम की चीज ये कि अगर आप में मिलावट हो जाए तो या हुसैन तक तो वो कर लेगा, लेकिन मिलावट के लिए
कि आपको अलग अलग करना है कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी और गेहूं से आपको कंकर पत्थर अगर अलग करने हैं तो उसके लिए अल्लाह ने यही मियार बता दिया कि ये मियार है। इसकी इब्तिदा अल्लाह ने की थी ऐसे कि भाई बुतों से बेजारी करो और बुतों को लानत करो, नफरत करो, बेजारी करो, दूर हो जाओ, बुतों से दूर हो जाओ। तो उसने अपने मामले से शुरू किया कि मेरा दुश्मन जो है उससे नफरत करो। फिर उसके बाद अल्लाह ने अब कहा जो नबी का दुश्मन है उससे नफरत करो। इसलिए सूरह तब्बत यदा अबी लाहब कि जो मेरे हबीब का दुश्मन है उससे नफरत। फिर उसके बाद ये आयतें आई कि जो अली के दुश्मन है उससे लानत। फिर जो अहले बैत के दुश्मन है उन पे लानत। और फिर सबसे कहा गया कि देखो कुरान शुरू ही नहीं होगा लानत के बगैर, और ये काम तुम्हें बिस्मिल्लाह से पहले करना है। इस काम में बिस्मिल्लाह का इंतजार नहीं होता। ये वो काम है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं कहना पड़ती कि बिस्मिल्लाह कीजिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आप कहिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नहीं समझे आप? ऐसा ना हो कि कलमा पढ़ने वाले मजमे में शैतानी फिरके के लोग आ गए हों और वो आराम से बिस्मिल्लाह कह लें आपके साथ खड़े होकर। इसलिए अल्लाह ने रखा कि बिस्मिल्लाह से पहले शैतान पे लानत होगी, और जो ना करे वो शैतानी फिरके का पकड़ा जाएगा। जो छापी बाजार में आ गई, लाहौर में देख लो, कराची में, कुछ चीज हम छुपाते हैं। कभी कोई चीज हमने पोशीदा नहीं रखी, बता उस पर सब कुछ सामने रख दिया। सिर्फ मुसलमानों के नहीं, इंसानों के सामने पूरी दुनिया कायनात जान गई, हर कौम जान गई कि ये क्या करते हैं, इनके आइडियाज क्या हैं, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, ये सोचते क्या हैं, ये साल ब साल क्या कर रहे हैं। और पूरी दुनिया ने हमारी बात मान ली। कोई मुल्क, बड़े से बड़ा मुल्क, सुपर पावर, सबने हमारी बात मान ली और सब ने ये फैसला लिख दिया कि ये सब कुछ करते हैं, अपने को फाड़ते हैं, सर फाड़ते हैं, अपने को जख्मी कर लेते हैं, मातम करते हैं, मगर ये किसी और को ना मारते हैं ना दहशतगर्द है। सियासतदान बनना आसान नहीं है, सियासतदान बनना आसान नहीं है। सियासतदान बने थे कि जीत गए, पता पा लिया, दबा लिया। यही सियासत न समझे कि अली 25 बरस खामोश क्यों बैठे रहे। तो कब सियासत आपको आती थी अगर आपके समझ जाते कि एक अली जैसा आदमी जो बगैर कोई काम किए कोई लम्हा उसका चाहता ही नहीं था कि जब वो घोड़े की पीठ पर ना हो और तलवार हाथ में ना हो और वो मुजाहिद बना हुआ हर जगह मौजूद हो, कभी बुतों को तोड़े, कभी बुत के अब्बा को मारे। तो आपकी ज़हनी शिकस्त हो गई, आप समझे दबा के बिठा दिया और आपकी सियासत पर अली मुस्कुरा के रह गए। क्या मैं समझा दूं ये बात? देखिए समझा दूं मैं। आज दुनिया की हुकूमतें
किस बात पे कायम है? आप उसे कहते हैं जमहूरियत, डेमोक्रेसी कहते हैं। जमहूरियत पूरी नहीं हो सकती। कैसे? मुकम्मल क्या है? हुक्मरान तबका और अपोजिशन। भैया सामने की बातें लेकिन समझाना पड़ता है। बगैर अपोजिशन के हुकूमत होती नहीं। हाँ, बादशाही में ऐसा होता है, बादशाही में ऐसा होता है कि बादशाह का कोई अपोजिशन वाला मामला होए। एक आदमी बात उठाए, चढ़ा दो इसे फांसी, काट दो इसकी गर्दन अगर बादशाह के खिलाफ हो। जमहूरियत नहीं, नहीं, आपको आजादी है, आप भी जीते हैं, हमें वोट ज्यादा मिले, आपको कम मिले। अब असेंबली में एक तरफ आप बैठे, बराबर की तनख्वाहें मिल रही। अब क्या मतलब बच्चों को नहीं मालूम तो क्या क्या, जितनी गाड़ियां मिनिस्टरों को मिलेंगी वैसी अपोजिशन को मिलेंगी, जैसे मकान इनको मिलेंगे वैसे इनको मिलेंगे, जैसे इनके साथ पहरे होंगे वैसी इनकी भी हिफाजत। ये नहीं कि 2 कौड़ी के हो गए, बस हुक्मरान ये है। अब ये क्यों बिठाए गए अपोजिशन? इनका काम है तनकीदें, ये काम ना 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 ना, ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा, और ये आपने क्या किया, और ये हंगामा और फलाना, इसको कहते हैं असेंबली। समझे ना आप? तो सबसे बड़ी कामयाबी ये है, शाही की सबसे बड़ी कामयाबी, कोई अपोजिशन न हो, कोई अपोजिशन। और अगर आपको पता है कि अपोजिशन होना चाहिए तो अपोजिशन का भी एहतराम करना पड़ेगा। ये थोड़ी होगा कि जितने जो हुक्मरान तबके की पार्टियां हैं वो जो अपोजिशन है सबको जेल में डाल दो। भाई डाल भी दो तो फिर छोड़ना पड़ेगा जब जुर्म साबित नहीं होगा, इसलिए कि डेमोक्रेसी। समझे ना? बगैर सोचे समझे अली को अपनी अपोजिशन बना के घर में बिठा दिया। अब अपोजिशन पे जो मजालिम किए, घर जलाया, गले में रस्सी डाली, अरे ये थोड़ी अपोजिशन के साथ होता है। अगर लाए थे डेमोक्रेसी तो साबित तो करते, अली को बोलने तो अरे ये तो अली की खानदानी शराफतें थी, वरना रोज सुबह उठ के हाकिम तबके के सजरे खोलते। तो कभी कभी जो चैंपियन बनता है सियासत का, उससे गलती पे गलती होती जाती है। यजीद की सियासत की पहली गलती थी हुसैन से सवाले बयात। और फिर वो गलतियों पर गलती करता चला गया। अब उसने दूसरी गलती की कि हुसैन को हज नहीं करने दिया, है ना? गलती अब कर रहा है गलती। अब जाहिर है कि करबला में जो गलतियां उसने की, पानी बनकर भर, अब ये खुद सामने आ रहा है, गोया तारीख लिखती चली जा रही है। अभी ये सब अहकामात हैं, आगे ये ऐब बनेंगे मुसलमानों के। कहां समझ रहे हैं? अभी तो हुक्म आया है पानी बंद कर दो, अब कयामत तक कोई किसी का पानी रोकेगा चाहे किसी मजहब, यजीदी है। अरे तुम पानी नहीं दोगे क्या यजीद हो? अब ये जो मुसलमान कहते हैं यजीद तो शाम में बैठा था, पानी ना इब्ने जाद में बंद किया, हुक्म आया पानी तो बंद किया उमर साद ने और शिमर ने करबला में, लेकिन न शिमर का नाम आता है न उमर साद का, न इब्ने। पानी पर जब भी लड़ाई हो, अरे यजीद इसलिए कि अक्ल सल्ब हो चुकी थी, शैतान हुलूल कर चुका था दिमाग में।
तो अब यहाँ से यही मसला दरपेश था कि हुक्म आता अहले हरम को मदीने पहुंचा दिया जाए बशर्त एहतराम, इसलिए कि रसूल ने हमेशा अपने मुकाबिल कुफ्फार की औरतों का एहतराम किया। इतना जुमला काफी था, बस इतना काफी था। जंगे हुनैन में कबीला बनी तय सरबराही कर रहा था काफिरों की, वही लोग सरदार थे जंगे हुनैन में। और कबीले तय की बेटी हातम ताई की बहन गिरफ्तार हो गई और शोर हुआ मस्जिद नबवी में कि गिरफ्तार करके लाया जा रहा है। तय कबीले के सरदार की बेटी थी। आपने कहा मेरे सामने इस तरह मत लाना कि अगर तुमने हाथ बांधे या बाजू खोल दो और फिर लाना। बाहरी बाजू खोल दिए गए, गिरफ्तारी नहीं। और फिर वो मस्जिद में दाखिल हुई, जबकि इस्लाम में मस्जिद में औरत का दाखिला मना है। पैगंबर ने मस्जिद में उसे बुलवाया उसका एहतराम बढ़ाने के लिए। अभी उसने कलमा नहीं पढ़ा और मस्जिद में काफिर नहीं आ सकता, ये औरत का एहतराम है। और जैसे ही वो दाखिल हुई रसूल एहतराम के लिए खड़े हुए और दोस्त से चादर अपनी अबा उतार के बिछाई और कहा बैठ जा। क्या तारीख में यह वाकया लिखा नहीं शिया और सुन्नी ने, और पढ़ते नहीं। उस पे क्या असर होगा? फिर ऐसी मुसलमान होगी वो कि पैगंबर की सहाबिया बन जाएगा। ये तो अखलाक मोहम्मद है। जब लश्कर जाता था तो बाकायदा लिखवा के मंशूर पूरे लश्कर को सुनाया जाता, जा तो रहे हो, खेतों को पामाल न करना, हरी भरी फसल तबाह न करना, घोड़े खेतों में और बागों में न दौड़ना, और दुश्मन पर फतह पाना तो बच्चों को न मारना। देखो औरतों को असीर न करना, देखो उनकी औरतों को कभी भी ऐसा न करना कि हाथ बांधकर बाजू बांधकर, नहीं, औरतों को रहने, बच्चों को रहने। और आज ये जो भाग रहे हो मैदान से उनका पीछा न करना, वो फरार हो रहे उन्हें जाने दो, पीछा करके न मारना। ऐसा पैगंबर और ऐसी उम्मत, ऐसा पैगंबर, ऐसे उसूल सब सुना लो। इतने असाब थे और ये था और वो था, ये ना बताओ कि किरदार मोहम्मद क्या था। इसका नतीजा ये है कि 20 नंबर लोगों के किरदार बता रहे हो और मोहम्मद का किरदार, इसलिए मुल्क बिगड़ता चला जा रहा है। किरदार मोहम्मद को उसमें डालो। 10वीं क्लास से लेकर और ऊपर तक जो किताबें इस्लामियात की हैं, किरदार मोहम्मद ये लिखो जो हम पढ़ते हैं। देखो कैसे आला किरदार के बच्चे निकलेंगे। जो बचपन में पढ़ेंगे उसी के असरात होंगे। और ये कोई नहीं कि उसमें कोई सिखाया जा रहा है चोरी करो डाकू करो, ना, ये नामों की नहूसत है कि बच्चे के जबान पे नाम आए। नहूसत है, नामों में नहूसत है। पहले जमाने में बड़े बुजुर्ग कहते थे सुबह उठ के फलानी चीज का नाम ना लेना, देखो फलानी चीज का नाम ना लेना, देखो कहीं फलाने पे नजर ना पड़ जाए, यूं कर लेते। अभी सुबह सुबह उठे पता नहीं कौन, नाम लेना मना थे, खुला नाम नहीं लेना, दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। यहाँ तो 24 घंटे यही नाम है टेलीविजन और अखबारों में, तो दिन कैसा 70 बरस गुजर गए, नौसतों में गुजरेगा। बात यह है कि घर में बीबियां थी जिस नाम से पुकारी जाती थी पैगंबर अपने नाम से पुकारते थे।
इसी तरह और लोगों के भी अपने खुद नाम रखे हुए, जो घोड़ों के नाम रख दे, हो गई गलती, असीरों को लेके चले बाजारों से ये सियासी गलती थी। असीरों ने पूरी दास्ताने करबला आम कर दी, हुकूमतें रुस्वा हो गई। एक यजीद अकेला अपने से पहले वालों को रुस्वा कर गया और अपने बाद वालों को